दोस्तों गुरु नानक केयर्स में ना मेरे एक मिशन है, एक विजन कह लें कि आप तक ना होम्योपैथी के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। आपको उससे फायदा हो, लाभ हो और आपको उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। तो इसलिए क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल रखनी है ना, कामयाब तभी हो पाती है जब आपस में तालमेल हो, एक दूसरे में जान पहचान अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कह लें, है ना, रिलेशंस में। अब एक बात तो पक्की है, होम्योपैथी हमें अच्छे से जानती है, दैट इज फॉर श्योर। क्या हम होम्योपैथी को अच्छे से जानते हैं? अगर नहीं ना तो सब्सक्राइब कीजिए गुरु नानक केयर्स को एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं आप तक होम्योपैथी के बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मुझे ये ना आजकल जैसे जानने में बहुत खुशी हो रही है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो सुझाव हैं या क्वेरीज हैं, जो आप सवाल पूछते हैं ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखा, जनरल सवाल तो आते हैं होम्योपैथी को लेकर, लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है वो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज को सवाल पूछने का ट्रेंड आ रहा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप तक होम्योपैथी की जान पहचान बन रही है, बढ़ रही है, और आप इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं होम्योपैथी के रेमेडीज के बारे में। ऐसे एक सवाल आया मिस्टर नितिन नरूला जी की तरफ से। नितिन जी, लॉट ऑफ थैंक्स। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरु नानक केयर्स के परिवार के सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे पुराने, और ये सवाल पूछते रहते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स नितिन, क्योंकि ना आपके सवालों के माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोगों की और कई डाउट्स क्लियर हो जाती हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया था कि अगर बॉडी में कहीं एब्सेस बन जाए तो कौन सी दवा बेहतर काम करेगी, हेपरसल्फ काम करेगी या सिलीशिया वहां दें जिससे बेटर रिजल्ट्स मिले, है ना, ये सवाल है आपका। तो आइए थोड़ा समझेंगे कि हेपरसल्फ किस तरह की रेमेडी है, कहां हेल्प करती है, और सिलीशियम कहां दे सकते हैं, दोनों में से बेहतर कौन सी कह लें इन पर्टेनिंग टू एब्सेस फॉर्मेशन, बॉडी में कहीं एब्सेस बन रहा है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए पहले समझते हैं कि हम एब्सेस किसे कहते हैं। एब्सेस यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो पस, सपोरेशन कहते हैं ना, पस फॉर्म हो जाती है बॉडी के किसी हिस्से में, पस हो जाती है। ये वर्ड कई बार यूज होता है। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था टूथ एब्सेस के बारे में, हमारे जो जाड़ में, मसूड़ों में कई बार ना पस बन जाती है, वहाँ कौन सी दवाएं काम करती हैं। तो ऐसे ना बॉडी के किसी हिस्से में जहाँ ना बेसिकली क्या होता है, कुछ पार्ट जो हमारे टिश्यू का है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो टूटना बिखरना शुरू हो जाता है, और उसके इर्द गिर्द जो आसपास है ना वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। और ऐसे केसेस में ना बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करते हैं, बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम पस फॉर्मेशन कहते हैं, वहाँ पस बनेगी। तो वो दिक्कतें कॉज करता है, सिम्टम्स आते हैं, विल वोंट गो इनटू द डिटेल्स हालांकि, लेकिन बेसिक आइडिया आई सपोज हो गया कि पस किसे कहते हैं, सपोरेशन क्या होती है, और एब्सेस हम किसे कहते हैं, ऑल आर द सेम थिंग्स, ठीक है ना। अब अगर कहीं बॉडी में एब्सेस बन गया है, द टू रेमेडीज बहुत सिरे की रेमेडीज हैं, टॉप की दवाएं हैं, दैट इज हेपरसल्फ एंड सिलीशिया। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई क्वेरी है, तो अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा कोई भी दवा लेने से पहले, या यहाँ क्वेरी पुट करें सो दैट आई ट्राई टू आंसर दैट, क्योंकि डाउट्स के साथ दवा ना लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों दवाएं इंपॉर्टेंट हैं। हेपरसल्फ भी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है एंड सिलीशिया भी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है जहां एब्सेस होती है बॉडी में कहीं, और दोनों एक साथ नहीं देनी, ये भी बात पक्की है, समझ लें। सिलीशिया एंटीडोट्स हेपरसल्फ। तो कौन सी दवा दें, कौन सी कंडीशन में? देखिए देयर आर सर्टेन सिम्टम्स कह लें, या कुछ ऐसी कंडीशंस है वो समझने ज़रूरी हैं जहां हेपरसल्फ बेटर एक्ट करेगी या सिलीशिया बेटर एक्ट करेगी। आज का वीडियो इसी को रिलेटेड है। आइए आपको थोड़ा सा और खुलासा करके बताता हूं। दोस्तों कई ऐसी कंडीशंस हैं ना जहां मैंने कहा दोनों सिरे की रेमेडीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्यूट एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। एक्यूट है यानी कि अभी कुछ दिनों से ही एब्सेस कहीं आपने ऑब्जर्व किया, बॉडी में पस बन रही है, तो ऐसे कंडीशंस में ना दोनों दवाएं इक्वली इंपॉर्टेंट है, हेपरसल्फ भी इंपॉर्टेंट है और सिलीशिया भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये एब्सेस आपका पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, 3 से 4 महीने हो गए, जैसे ना पस बनती है, दब जाती है, कुछ दिनों के बाद फिर उभर के आती है, ऐसा बार बार हो रहा है, पुरानी होती गई है पस फॉर्मेशन, क्रॉनिक हो गई है, तो ऐसे केसेस में नंबर 1 रेमेडी विल बी हेपरसल्फ। वहाँ हेपरसल्फ बेहतर काम करेगी एज कंपेयर टू सिलीशिया। अच्छा, फिर ना कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा जब पस निकलती है ना किसी एरिया में से, बॉडी के किसी हिस्से में से, तो उसमें से ना कई बार बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। अजीब सी कैसे? एक्रिड स्मेल। एक्रिड यानी कि बहुत ना शार्प, पंजेंट, तीखी, सीधा नाक में घुसती, जैसे बहुत इरिटेटिंग करती है, बहुत इरिटेट करती है, पंजेंट स्मेल। ऐसा कुछ कंडीशन है, हेपरसल्फ देंगे वहाँ बेटर एक्ट करेगी एज कंपेयर टू सिलीशिया। और अगर
ओडर, कोई स्मेल इस तरह की है, बहुत ऑफेंसिव है, इफ नॉट पंजेंट लेकिन ऑफेंसिव है, गंदी बास आती है, बदबू आती है पस में से, वहां भी हेपरसल्फ बेटर एक्ट करेगी एज कम्पेयर टू सिलिशिया। कई बार ना ऐसा होता है कि पस जैसे ना सप्रेस्ड है, दबी दबी सी है, ये दब जाती है बिकॉज ऑफ कई बार एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं लेकिन उसका असर खत्म होता है, फिर वो उभर के बाहर आती है। लेकिन अगर सप्रेस्ड है ना, पस दबी हुई है, वहां भी हेपरसल्फ बेटर काम करेगी। सेकंड प्रायोरिटी इज सिलिशिया, फर्स्ट इज ऑलवेज हेपरसल्फ। और एक आपको इंपॉर्टेंट टिप भी देता हूं यहां, अगर तो उभरी हुई है, जैसे ऊपर सामने त्वचा पे दिख रही है पस बन रही है, किसी हिस्से में बन रही है, तो ये कंडीशंस, कौन सी कंडीशन में ये कौन सी दवा देंगे। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर कहीं पस बन रही है, जो कि जैसे ना इन्फेक्शंस आती हैं ब्लड टेस्ट में, लेकिन ऊपर सुपरफिशियली इट्स नॉट विजिबल, लेकिन अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में पस बन रही है, तो वहाँ सिलिशिया बेटर एक्ट करेगी, हाई पोटेंसी में दे सकते हैं। अच्छा, कहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे पस बन गई ना, एब्सेस बन गई है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, पस बना देते हैं, पस फॉर्म हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन कई बार ना फॉरेन बॉडीज ऑल्सो स्टार्ट टू क्यूमुलेट, वहाँ इकट्ठी हो जाती है फॉरेन बॉडी, किसी प्रकार की हो, उसको बाहर निकालना है, नेचुरल तरीके से निकालना है, तो सिलिशिया इज द नंबर 1 रेमेडी। और यहाँ ना हेपरसल्फ सेकंड नंबर पे आएगी, लेकिन हाँ सिलिशिया के ना कंपैरेबल रिजल्ट्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको बताता हूँ, नोट कीजिएगा, मायरिस्टिका सेबीफेरा, इक्वल या कंपैरेबल रिजल्ट्स हैं एज कंपेयर टू सिलिशिया। लेकिन टू एलिमिनेट फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जो उसको सिलिशिया इज द नंबर 1 रेमेडी। अच्छा, यहाँ ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी याद आ रही है मेरे को, 3 से 4 लोगों ने अलग अलग जगहों से पूछा, somehow I didn't get time to answer that, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि बंदे ने अगर एंजियोप्लास्टी करवाई है, हार्ट में जैसे ना आर्टरी में स्टेंट डाल के वो ब्लॉकेज को खोला गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है, नेचुरली आएगा, क्योंकि स्टेंट इज़ अ फॉरेन बॉडी, हमारी अंदर बॉडी के अंदर है, वो इसको इंसर्ट किया गया है। लेकिन वहाँ क्या हम सिलिशिया दे सकते हैं? क्या सिलिशिया देनी चाहिए ऐसे पर्सन को जिसको स्टेंट डाला गया है? वाजिब सवाल है। लेकिन आपको बताऊं, नॉर्मली क्या होता है, सिलिशिया इज द नंबर 1 रेमेडी टू एलिमिनेट द फॉरेन बॉडीज, है ना, टू दैट प्रमोट्स द एलिमिनेशन, उसको बाहर निकालने में मदद करती है, फॉरेन बॉडी किसी प्रकार की हो। स्टेंट पे इसका इतना असर नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कहूँ आपको, बीइंग अ हार्ट पेशेंट, देखिए हम उस अवस्था पे नहीं, उस स्टेज पे नहीं है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें। सो इट इज़ आइडियली एडवाइज्ड टू अवॉइड सिलिशिया ना दें वैसे केसेस में, तो बेहतर रहेगा। तो देखा दोस्तों, आप समझे कि हाफ बेक्ड नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है ना, तो कंसल्ट अ फिजिशियन, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा, या यहाँ सवाल डालें, कोशिश करूँगा आपको डाउट क्लियर करने की। हेपरसल्फ, सिलिशिया दोनों इंपॉर्टेंट रेमेडीज रहती है, लेकिन कौन सी कंडीशन में कौन सी दवा बेहतर काम करेगी, आशा करता हूँ आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज की वीडियो से। जुड़े रहें गुनान के साथ मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अपने क्वेरीज सवाल डालते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।